इसको लिख लें, नोट कर लें। इसके बाद हमारे पास है लेंस की क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस की क्षमता जिसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है 1/f। जब ये मीटर में होगा तब, फोकस दूरी जब मीटर में होगी तब। अब हमारे पास दूसरा इसका फार्मूला P बराबर 100/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तब ये लगाएंगे। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है इसका डायोप्टर, या इसे D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस, मैं लिख दे रहा हूं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, धनात्मक और प्लस में होती है। अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। ठीक है। इसके बाद इसका पहले इसका लेंगे हम एक क्वेश्चन, क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, पहले उसको कराएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता, क्वेश्चन मैं आपको वीडियो से पहले दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन वहां से देख लेना, या मैं बताओ लिख ही दे रहा हूँ क्वेश्चन को। इसमें बता दिया है कि लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता जो दे रखी है वो P बराबर 2 डायोप्टर दे रखी है। कितनी? 2 डायोप्टर। और फोकस दूरी पूछी है, फोकस दूरी निकालनी है इसकी। फोकस दूरी क्वेश्चन मार्क, F क्वेश्चन मार्क। तो F क्वेश्चन मार्क है, तो F तो हम लगाएंगे F बराबर 1/f। तो आपने P की वैल्यू लगा दी कितनी? 2, 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f बराबर हो जाएगा 1, f बराबर हो जाएगा 1/2, या कहें f बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर। ये इतनी तो मीटर में हो गई 0.5। अगर सेंटीमीटर में बदले तो सेंटीमीटर वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, और नहीं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। क्योंकि एक के बाद पॉइंट के 500 गुणा करोगे तो आएगा, एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये वाला 0 खत्म, तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से आपके लिए अगर ये बोलते हैं हमारे लिए, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए इसी टाइप का, लेंस की क्षमता -5 है, लेंस की क्षमता -5 है, तो फोकस दूरी बताओ। अब कि हम माइनस सेंटीमीटर वाले से करेंगे, अब करेंगे सेंटीमीटर वाले से। तो यहाँ पे लगा दिया P बराबर आपने 100 यहाँ पे लगा दिया -5 बराबर 100, और F हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ ले आए, इसको इधर ले जाए, तो F बराबर हो जाएगा 100/-5, 5 से काटेंगे तो 20 हो गया, तो F बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। और ये जो फोकस दूरी होगी वो अवतल दर्पण की होगी। इससे पहले निकाली थी वो थी हमारी उत्तल लेंस की थी, दर्पण नहीं, लेंस है, लेंस पढ़ रहे हैं हम। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। अगला एक क्वेश्चन और भी है, इसमें बोला है कि 50 सेंटीमीटर, क्वेश्चन है हमारा 50 सेंटीमीटर, मीटर नहीं 50 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। क्वेश्चन लिख लें, फोकस दूरी
दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसकी क्षमता पूछी गई है। तो अब फोकस दूरी F बराबर दे रखा है हमारे पास कितना 50 सेंटीमीटर। तो क्षमता पूछ रहे हैं तो P बराबर हम सेंटीमीटर वाला ही फार्मूला लगा दें। तो 100/F तो हो जाएगा 100/50 कितना आ गया 2 डायोप्टर। मात्रा के रूल लगाए, मात्रा ना भूले, मात्रा अगर भूल गए तो आधा मार्क्स कट सकता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो रह गया है वो लेंस से रिलेटेड रह गया। अब पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे उसके बाद करेंगे। इसका आंसर हो गया 2 डायोप्टर। अब इसी क्वेश्चन में पूछता क्षमता पूछ लेता, प्रकृति भी पूछ लेता कि प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति अगर पूछेगा तो क्षमता हो गई 2 डायोप्टर, तो प्रकृति हो गई ये उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा होगा उत्तल लेंस, ये हमारी प्रकृति होगी। तो अगर ये क्षमता जो आई है P अगर ये पॉजिटिव आती है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, अगर माइनस में आती है तो ये हो जाएगी अवतल लेंस। तो ये लेंस से हम बता देंगे कि ये लेंस अवतल होगा उत्तल होगा, भाई हमारी जो भाई क्या हो जाएगी प्रकृति हो जाएगी। लेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहले आंसर देखेंगे पहले क्वेश्चन का। कहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें बतानी है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये बता। तो इसमें जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद निकालिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी मतलब कि हमें बी क्वेश्चन मार्क जो पूछा है वो क्या है बी पूछा है। और जो फोकस दूरी दे रखी है वो दे रखी है हमारे लिए फोकस दूरी हो गई 20, और जो अवतल लेंस से सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमारे पास अवतल और क्या है अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो F बराबर हो गया -20, U बराबर हो गया -30। तो लेंस का सूत्र जो है लेंस का सूत्र क्या है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो लेंस के सूत्र से लिख देंगे यहाँ पर, लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या स्थिति होगी उसकी। तो 1/, लगा दिया हमने -20, 1/-U और माइनस है तो -U की वैल्यू -30, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया है। और ये हो गया -1/20, 1/U, ये क्या है U नहीं B है, माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। अब इधर देख लें, इसके बाद इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/B बराबर हो जाएगा माइनस का 1/20 तो पहले से ही है, तो ये जाएगा माइनस का 1/30। लासा लेंगे इसका, तो लासा लेना चाहूँ तो इसका आ जाएगा 60 लासा आ जाएगा। लासा तो आपको लेना आता होगा, तो 60 लासा आ जाएगा, क्योंकि लासा वह होता है कि दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 20 से डिवाइड करें 3 आ जाएगा, और 3 की 1 से गुणा करें तो 3 एकम 3, 30 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, तो माइनस का 5/60 ये आ गया 1/B। इससे इसको काटे तो आ जाएगा 12, तो 1/B बराबर आ जाएगा 1/-1/12, तो इसको उलट देंगे तो आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, और ये वस्तु की ओर, ये वस्तु की ओर बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर बनेगा और लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ लिख दें, मैं
बोल दिया हूँ, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस के पीछे, लेंस से दूर लिख देते हैं, लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर। प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इस तरह से आप लिख देंगे अतः करके। आंसर तो ये आ गया, तो लेकिन अतः करके बाद में लिख देंगे तो और ही अच्छा होगा। प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इस तरह से लिखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछ रखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी f, अवतल लेंस है ये भी। आंसर नंबर 2 देखें अब, तो f बराबर है माइनस का 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। इसमें भी वही काम करना जो अभी किया था, बिल्कुल सेम। कैसे करेंगे इसमें? तो यहाँ पर u बराबर हमें दे रखा है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो लेंस के सूत्र से निकालते हैं पहले। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू तो निकालनी है, तो 1 माइनस का 30 और 1/v ये आ गया माइनस, रेट लगा लो, माइनस का 15। और या माइनस प्लस करो तो कर दो, नहीं तो डायरेक्ट ही इधर ले आओ। ये माइनस है तो इसके हिसाब से ये प्लस में आ जाएगा, तो उसके बाद कर लेंगे। तो ये आ गया माइनस का 1/30 और प्लस ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये हो गया इस तरह से 1/v। तो 1/v बराबर हो गया, तो माइनस का 30, तो माइनस ऊपर लगा दिया, ये माइनस हो गया 15। इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। 30 से भाग करेंगे, 30 को तो 1 आएगा, 1 की गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 15 दूनी 30, ये आ जाएगा कितना 2, तो ये हो गया माइनस का 3/30, 1/v बराबर। तो इससे काटेंगे तो आ जाएगा 10। तो v बराबर हो जाएगा, उलट देंगे क्योंकि 1/10 है तो ये आएगा 10, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई तो आ गई है, वस्तु की लंबाई जो आई है, सॉरी प्रतिबिंब की जो लंबाई आई है वो आई है 10 सेंटीमीटर। अब ये बनेगा किधर? ये भी अभी बताया था, सेम वैसे ही बनेगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु की ही ओर बनेगा और लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अभी मैंने इस पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखा था बिल्कुल वही लिखना है। उसमें आंसर आया था शायद 12 आया था, तो 12 जगह पे 10 ही लिखना है केवल, और बाकी सब फिर ही वैसे लिख देनी है। तो आप लिखना था तो मैं ये लिख दे रहा हूं। अतः प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनेगा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इस तरह से लिख देंगे अतः करके। अब इसमें पूछा है कि आपको बताना है कि आरेख खींचिए, इसका किरण आरेख खींचिए। अब वो बनाने जा रहा हूं इसका किरण आरेख। ये पहले इसको नोट कर लें, पहले से इसको रफ करूंगा मैं। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बना ले रहे हैं। ये मुख अक्ष बना ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बिंदु होगा F और यहाँ ले लिया मैंने C। अभी C लेंगे। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है
ये वस्तु है, ये क्या है वस्तु, यहाँ लिख देता हूँ वस्तु, नहीं तो पता कैसे लगेगी वस्तु। तो ये वस्तु है और बस यहाँ पर जो दूरी है वो ये कितनी है 30 है। ये हमारा फोकस है, क्या है फोकस दूरी है जो 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैंने शो कर दिए, तो फोकस बिंदु है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है यहाँ पर बनाने से। तो ये डिस्टेंस इस तरह यहाँ से होगी, सेंटर पॉइंट से लेते हैं। तो बस की दूरी इन्होंने बताया था 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर सी पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ सी ले लिया, ये ध्रुव होता है। तो इसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे आप क्या होगी, लाइट डाली जाएगी। लाइट डालेंगे तो ये लाइट इस तरह से आएगी कि ना यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद हो सकता है कि इस तरह से ऊपर निकल जाए, ठीक है, या इस तरह से किरण आएगी यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से सीधी चली जाए, या फिर इसी लाइन को अगर मैं पीछे मिलाऊं जाके इस तरह से, तो यहाँ पे आके ये काट रही है। तो यहाँ पर इसका क्या करें बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है हमारा प्रतिबिंब है, ये क्या है प्रतिबिंब। इस तरह से ये हम किरण आरेख बना देंगे। तो यहाँ पर इस वाले जो हमारी किरण यहाँ से टकराने में वापस गई, इसको हमने पीछे की तरफ इसको फोकस, जो फोकस पॉइंट था वहां पर जाके मिलाया जाके इसके लिए तो एफ कैपिटल दिख रहा है। तो यहाँ पर इस वाली लाइन ने और एक किरण ने यहाँ पे इसको एक दूसरे से क्रॉस किया, तो ये प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनेगा आपके। ये हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो हमें कंडीशन जो मैंने पढ़ाई है उनको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ध्रुव है और यहाँ पर कोई फोकस, द्वितीय फोकस वगैरह जो भी है जिस स्थिति में रखा हुआ है, अगर जिस स्थिति में रखा हुआ है फोकस मैंने वस्तु रखी है, उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है उसका क्या बनेगा। जैसे पहले अनंत में रखा जाता है पॉइंट को, तो उसका फोकस कहाँ बनता है, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखा जाता है। इस तरह से सभी पोजीशन को बताया गया है। आप उस तरह से उस क्वेश्चन पहले कंडीशन को याद होना चाहिए, तभी आप ग्राफ को सही तरह से बना पाएंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, लेंस था। इस लेंस के बारे में हमने आपको बता दिया, लेंस और दर्पण दोनों के बारे में समझा दिया। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगर आप रिक्वायरमेंट होगा तभी हम वीडियो को बनाएंगे। पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।